नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें यूजेस ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को पढ़ेंगे। हमारी इंग्लिश बुक के अंदर, रीडर के अंदर, लेसन्स के अंदर हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है और कहाँ और कैसे इनका यूज़ होता है आज हम इसका उपयोग देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसे लिखा और जाना जाता है, कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूजेस ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो देखिए, जब किसी कार्य को करने की बाध्यता या अनिवार्यता होती है, जब कोई कार्य अनिवार्य रूप से करना ही है हमें बाध्यतावश, तो फिर उस स्थिति में हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग या यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में कहाँ हैज़, हैव और हैड टू का प्रयोग किया जाए, तो वो हम देख लेते हैं। तो हैज़ टू का प्रयोग जो है, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस के अंदर इनका प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू और हैव टू का यूज होता है, उसमें भी हैज़ टू के साथ में जो लगने वाले सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर प्रकार के होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। देखिए, ही, शी, इट और नेम, ये इस प्रकार के सिंगुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विद हैज़ टू। हैज़ टू के साथ में उसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। दूसरी ओर देखें, हैव टू, हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट टेंस में बाध्यता या अनिवार्यता दिखाने की या दर्शाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यू, वी, आई, दे, these kind of plural subjects are used with has to, have to। see here, आप यहाँ देख रहे हैं have to एक प्लूरल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में टू इन्फिनिटिव जुड़ा हुआ है। तीसरा हम देखें had to पास्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है किसी पास्ट अनिवार्यता या बाध्यता को दर्शाने के लिए had to का प्रयोग किया जाता है और इसकी विशेषता ये कि ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में लगता है। तो यूज विद ऑल सब्जेक्ट बट इन द पास्ट टेंस, और इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, चलिए, तो एक और विशेष बात इनके साथ जानने की है कि जब भी हम हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सदा वर्ब की, हमेशा याद रखेंगे आप कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का ही प्रयोग किया जाता है और आगे हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, He has to get up at 5 AM to reach school in time। कि वह सुबह उसे स्कूल में सही समय पे पहुंचने के लिए 5 बजे सुबह में उठना होता है, उठना ही होता है, ये उसकी बाध्यता है और इसलिए वो, और ये रोज कार्य होता है, ये बाध्यता प्रतिदिन की है और इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको दिखाई देगा और इसी वजह से और हैज़ टू का प्रयोग किया गया है। उसका कारण यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ही सिंगुलर प्रकार का सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए हमने हैज़ टू का प्रयोग इसके साथ में किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, लेबरर्स हैव टू वर्क 8 hours टू अर्न मनी। कि जितने भी मजदूर हैं वो 8 घंटे उन्हें काम करना होता है धन प्राप्त करने के लिए, तो इसीलिए तो उन्हें इसकी आवश्यकता है, इस वजह से उन्हें 8 घंटे कार्य करने की बाध्यता है।
अब आप यहाँ देखिए हैव टू का प्रयोग किया है और हैव टू का प्रयोग करने का कारण है यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लूरल है या बहुवचन है और ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर है, इसलिए हमने और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव टू का प्रयोग किया है। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमने बाध्यता के साथ में एक नोट भी लिखा था कि हैज टू, हैव टू और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव टू स्टडी हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, कि उसने अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत कड़ा प्रयास किया था। और ये अंदाजा हमें यहाँ पर देखिए आई के साथ में हैड टू का प्रयोग किया गया है। हैड टू का प्रयोग हमने सभी सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति पास्ट टेंस के अंदर चली जाएगी। ये जो बाध्यता थी उसकी कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करने की बाध्यता उस समय थी जब वो पढ़ रहा था, जब वो अध्ययन कर रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ, कि उसे हर महीने अपने हेयर कट या बाल कटवाने की बाध्यता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी अब सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखना होगा, आई लिखा हुआ है और आई के साथ में हमने हैव टू का प्रयोग करना है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किया जाता है सेंटेंसेस में, वाक्यों में। जो हमारे रीडर बुक्स के लेसन और उनके अंदर बहुत सारी ग्रामेटिकली चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें हमें उसके माध्यम से सीखना और समझना और प्रयोग भी करना होता है। आम बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग बहुतया किया जाता है। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझाने का या समझने का दोनों का प्रयास किया जाए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम समझते हैं। रोहित हैज टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम टू प्ले। अब रोहित की बाध्यता है कि उसका वो अपना गृह कार्य खत्म करे खेलने जाने से पहले। तो ये उसकी बाध्यता प्रेजेंट टेंस के अंदर है, इसीलिए रोहित क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हैज टू का प्रयोग किया है और साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस का भी वाक्य दिखा रहा है। इसके साथ में V1 का प्रयोग किया है, फिनिश। दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। आपको आखिर में यस्टरडे दिखाई दे रहा होगा। यस्टरडे बीते हुए कल के लिए प्रयोग किया जाता है और इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमने हैड टू का प्रयोग किया है पास्ट टेंस दिखाने के लिए, पास्ट टाइम दिखाने के लिए। साथ ही हमने रिपेयर V1 यूज किया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। तीसरा देखेंगे आप, वी हैव टू गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। यहाँ पर भी आपको आखिर में लास्ट ईयर बीता हुआ समय दिखाई देगा और ये भी इंडिकेट कर रहा है ये पास्ट टाइम को, और इसीलिए तो यहाँ पर V के साथ में हैड टू का प्रयोग किया है और इसके साथ में आप वो देख रहे हैं जो कि V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। चौथा देखें आप, दे हैव टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर। उन्हें बच्चे को किसी समस्या कारणवश डॉक्टर के पास ले जाने की बाध्यता है और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, लेकिन साथ में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है और इसीलिए हैव टू का प्रयोग किया है और यहाँ पर भी वन का प्रयोग किया है। पांचवा देखेंगे, शी हैज टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रुथ। उसे प्रधान अध्यापक को सत्य बोलने की बाध्यता है और ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है और इसीलिए हैज टू का प्रयोग किया है प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में बाध्यता या अनिवार्यता को दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी और जिसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें और प्रयास करें इसे समझने का और जानने का। धन्यवाद।